हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में लगभग हम लोग यूनिट डिजिट के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब सीख चुके थे। अब हम लोग आज देखेंगे कि जितने भी CGPSC व्यापम में है ना, और भी SSC और रेलवे में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, 9 की घात में 84 माइनस 4 की घात में 16 में इकाई अंक होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है A 4, B 5, C 6 और D 9। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि 9 की पावर 84 है, तो ये 4 और 9 वाला हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर सम पावर है और विषम पावर है तो क्या क्या बनेगा। जैसे कि 9 की पावर में हम लोग पढ़े हैं, अगर सम पावर रहेगा तो क्या बनेगा, उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, और विषम पावर रहेगा तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये 9 की पावर 84 है, ये हमको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, समघात है, समघात है ना। तो समघात है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक 1 आएगा। और ये 4 की पावर 16 है, तो 4 की पावर 16 यानी कि 4 की पावर 16 भी क्या है, समघात है। और 4 वाला कॉन्सेप्ट क्या बताया था, वही करके देख लेना। 4 की घात में अगर 1 रहेगा यानी कि विषम रहेगा तो इकाई अंक 4 ही आएगा, और 4 की घात में समघात रहेगा यानी कि 4 की पावर अगर मान लो 2 लेते हैं तो उसका कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इकाई अंक निकालेंगे तो ये समघात है तो उसका कितना बनेगा, 1 आएगा। और ऋण 4 की घात में 16 यानी कि समघात यानी कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। अब ये देखो 1 में 1 ऋण 6 है, यानी कि अगर घटाएंगे भी, जब भी ऐसा कोई ऋणात्मक संख्या आता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, वही जैसे कि हम लोग घटाते हैं तो क्या करते हैं, छोटे में से बड़ा को अगर घटाना रहता है तो हासिल ले लेते हैं, बस वैसे इसको हासिल लेना है तो इसको 10 बना लेना है। तो 10 में से, है ना, जैसे कि 1 में से 6 मतलब 6 गया तो कितना आएगा यहाँ पे ऐसे, तो ये ऋण 5 आ रहा है, ऋण 5 आ रहा है। अब इसको जब भी कोई भी ऋणात्मक संख्या आता है तो इकाई अंक में क्या करते हैं हम लोग, इसको 10 से घटा देते हैं। तो 10 से जब इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10 ऋण 5 यानी कि कितना जाएगा, इसका आंसर 5। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5। समझ में आया यहाँ तक। चलिए फिर आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016 में। ठीक है, SES 2016 में ये वाला देखो, 777 की घात में 770 में इकाई अंक होगा, है ना। ये आया हुआ है ACF जो रेंजर पोस्ट होता है उसमें 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये भी वही है, 7 वाला मैं बताया था, 2, 3, 7 और 8 का जो कॉन्सेप्ट बताया था 4n प्लस के रूप में देख लेना है। 777 को इसका देखो इकाई अंक क्या करेंगे हम लोग, 770 का इकाई अंक निकालना था हमको, इसको इकाई अंक से मतलब है इसके। अब इसकी पावर में 777 है तो 777 को हम लोग 4 से अगर हम लोग भाग देते हैं, है ना, तो कितने पूरा का पूरा कितना तक में भाग चला जाता है वो लिखेंगे 4n के रूप में, और प्लस जो शेषफल रहेगा उसको लिखते हैं। तो देखो कितना जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 3, फिर कितना जाएगा 4 9 36, फिर कितना बचा, 1 बचा, फिर 1 और 7 कितना हो गया, 17 हो गया, फिर 4 चौक 16, है ना, और प्लस 1 शेषफल जो है यानी कि 194, है ना। मतलब अगर मैं इसको 4 गुणा 194 धन 1 करूंगा तो मेरा 777 बनेगा, यानी कि इसको 4 गुणा 194 धन 1। अब ये 4n प्लस 1 के रूप में आया, और मैं बताया था यानी कि जो प्लस के बाद रहता है वही उसकी घात में आ जाएगा, समझो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 1 यानी कि कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, D। ठीक है, ये आया हुआ है ACF 2016 में, है ना। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग। 17 की घात में 100, ये अच्छा क्वेश्चन मैं बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था अंतिम 5 अंक निकालने वाला, ये उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। 17 की घात में 100 के अंतिम 3 अंक होंगे, ये आया हुआ है क्वेश्चन RI 2016 में, है ना। अब इसमें ऑप्शन में देखो ये क्या है, 000, B ऑप्शन है 001, C ऑप्शन है 625 और D ऑप्शन है 375। ठीक है, अब इसको हम लोग देखो, ये हमको इकाई अंक से मतलब है अभी, है ना, अंतिम के 3 अंक, यानी कि तो अगर मैं इसको 17 की पावर में इसको मैं 4n प्लस, है ना, ये 100 दिया है तो इसमें इकाई अंक मेरा क्या हो गया, 7, है ना। और ये 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4n प्लस 1 के रूप में।
4n के रूप में अगर लिखना है तो 4 गुणा 24 और प्लस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जा रहा है। इसको 4n प्लस 0 के रूप में भी लिख सकते हैं, और मैं इसलिए बताया था 4n प्लस 4 के रूप में लिखने के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो इसको अगर हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो ये 7 की पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 7 की पावर 4 ऐसा बनेगा ये, और इसकी पावर में इसको ऐसे 25 लिख सकता हूँ ना, वही चीज़ है। तो 7 की पावर 4 का अगर मैं बताया था कितना होता है, अगर उसका यूनिट इकाई अंक देखेंगे तो कितना होता है, 1 आएगा, और 1 की पावर में 25, और अंतिम हमको 3 अंक निकालना है। तो ये बताओ कि अंतिम 3 अंक निकालना है, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इकाई अंक ही बस देखेंगे, है ना, इकाई अंक ही देखेंगे तो 1 आ रहा है इकाई अंक, उसके पहले 2 अंक और आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में देखो ये तो हमको पता चल गया ना कि इकाई अंक 1 है, और हमको आगे का दो और संख्या निकालना है, तो वो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, हमको यहीं से पता चल जा रहा है कि अगर इकाई अंक में 1 है, बाकी किसी भी इकाई अंक में 1 नहीं है, है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसको आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 001 होगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, ये भी RI 2016 में आया हुआ है। अब ये देखो, ये सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को तो मैं कराया हुआ हूँ, है ना। ये असिस्टेंट ग्रेड 3 2017 में आया हुआ है। क्या लिखा है, 3547 की घात में 153 गुणा 251 की घात में 72 में इकाई अंक होगा। ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन बी में 9 है, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी में 3। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। डायरेक्ट लिखना है 7 की घात में 153 हो जाएगा, हमको तो इकाई अंक निकालना है। 7 की घात में 153 और ये गुणा, इसमें क्या, ये 1 की घात में 72, 1 की घात में 72। अब मैं 7 वाला कॉन्सेप्ट बताया हूँ, वही 4n के रूप में इसको करना है ना। तो 4n के रूप में करना है, तो इसको देखो मैं अगर यहीं से डायरेक्ट भाग देता हूँ, 4 से एक बार भाग देता हूँ, तो ये 4 गुणा 4 से एक बार भाग देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, है ना। कितना बचेगा, 15 में 12 गया तो 3, फिर एक 3 आ जाएगा, तो फिर 4 अट्ठे कितना हो गया, 32, है ना। और प्लस कितना आ गया, बचा 1 बचा, है ना। और ये गुणा 1 की घात में बताया हूँ 0, 1, 5 और 6, इसकी घात में सम रहे या विषम रहे, उसका इकाई अंक क्या आएगा, जो दिया रहेगा वही आता है। तो यहाँ पे 1 यानी कि क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अब देखो ये 7 की पावर में ये 1 है, ये तो 4n प्लस 1 के रूप में बना ना, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 7 आएगा, 7 और गुणा 1, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 गुणा 1 यानी कि 7। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे और क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी मतलब PSC व्यापम में और कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखते हैं, फिर मैं और कुछ 1, 2, 4 क्वेश्चन और अलग से बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न दिया है 2017 की घात में 2018 में इकाई अंक होगा। ऑप्शन A 2, B में 4, ऑप्शन C 7 और ऑप्शन D 9। ये आया हुआ है क्वेश्चन मंडल संयोजक 2017 में। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इसको हम लोग बिना पेन छुए भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 7 है, हमको इकाई अंक चाहिए, हमको इकाई अंक, मैं कॉन्सेप्ट यही बताया हूँ कि इकाई अंक निकालने के लिए हमको क्या है, सभी के इकाई अंक के परिणामी मान पे निर्भर करता है ना। तो इसका इकाई अंक कितना है, 7, और इसकी पावर में कितना है, 2018, है ना। इसको 4 से भाग दे दो, अगर पूरा का पूरा 4 से भाग चला जाता है यानी कि 4n प्लस 4 के फॉर्म में बनेगा, या 4n प्लस 0, वही है लास्ट वाला, है ना। अगर रिमाइंडर जो आता है, शेषफल जो आता है, 4 से भाग करके देखो, हम लोग इसको 4 से भाग कैसे जाएगा बताओ। अंतिम का 2 अंक देखना है हमको, डायरेक्ट अंतिम का 2 अंक, यानी कि अगर 18 है, 18 4 के पहाड़े में तो आता नहीं है, तो ये उससे पहले कौन सा आएगा, 16 आएगा, यानी कि 2016 तक तो 4 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, तो फिर बचा कितना, 2 ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, 4 गुणा n, मतलब n यहाँ कुछ ना कुछ वो भागफल जो आ रहा होगा वो हमारा होगा, और प्लस हमारा जो शेषफल जो बच रहा है वो हमको तो शेषफल से मतलब है ना, तो कितना आ रहा है, 2, है ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अगर ये 4n प्लस 2 के रूप में है, यानी कि 7 की घात में 2 वाला है, तो 7 की घात 2 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 7 7 49 यानी कि 9, है ना।
हम लोग डायरेक्ट इसको पेन छुए भी डायरेक्ट बना सकते थे, बिना पेन छुए। यहाँ पे देख सकते थे कि 18 है, यानी कि यहाँ पे इकाई अंक क्या है 7 और ऊपर में कितना है 2018, यानी कि 4 से यानी कि 16 तक तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि हमारे पास शेषफल क्या बचा 2, तो वही 7 की पावर 2 यानी कि क्या हो जाएगा हमारे इकाई अंक 9, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। 3 की घात में 65 गुणा 6 की घात में 59 गुणा 7 की घात में 71 में इकाई अंक होगा। ये आया हुआ है RI 17-18 में जो हुआ था एग्जाम, उसमें आया हुआ है ना। ऑप्शन है 4 है, 5 है, 6 है और 8 है। तो देखो ये भी वही है, मैं 6 वाला तो मैं बताया हूँ, 6 के देखो हमको सबसे आसान क्या दिख रहा है 6, यानी कि 6 की घात में सम हो या विषम हो क्या होगा वो 6 ही आएगा, यानी कि इसका तो मान ऐसे ही पता चल गया। अब 3 का देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। 3 की घात में 65 गुणा 6 की घात में 59 गुणा 7 की घात में 71, है ना। अब ये देखो हम लोग इसको अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखो 3 और 7 2 3 7 8 के क्या बताए हैं उसको 4n के रूप में करना है, तो 4 से भाग देंगे तो देखो कहाँ तक 4 से भाग जाएगा ये बताओ, है ना। 64 तक जाएगा, है ना। 64 जो है 4 के पहाड़े में आता है ना। 16 चौक 64 होता है। अब इसमें कितना बच रहा है शेषफल, यानी कि 1 बच रहा है, यानी कि ये 4n + 1 के रूप में है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 3 की घात 1 है ये गुणा, और 6 वाला मैं बताया हूँ कि 6 की घात में सम घात हो या विषम घात हो, क्या आएगा, जो परिवर्तन कुछ नहीं होता है, चेंज कुछ नहीं होता है, यानी कि डायरेक्ट क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा इसका इकाई अंक। और 7 की घात देखो 71 है, इसको भी 4n+ के रूप में देखना है हमको। तो ये देखो ये 70 यानी कि 71 है, तो 71 से पहले यानी कि 72 तो भाग जाता है, लेकिन 72 से और 4 अगर कम कर देंगे यानी कि 68, तो 68 भी 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, देखो आता है ना। तो 4 के पहाड़े में 68 आता है, यानी कि 68 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, यानी कि 7 की घात में कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, 4n+3 के रूप में ये बनेगा, है ना। अब यहाँ से देख लो, अब हम लोग यहाँ से अगर यूनिट डिजिट निकालते हैं तो 3 की घात 1 यानी कि 1 ही आएगा, ये 6 हो गया। और 7 की घात 3, 7 की घात 3 यानी कि कितना जाएगा 343, यानी कि 3 वाला आ गया, है ना, 4n+3 ऐसा। अब इसको हम लोग हल करेंगे और देख लो तो कितना जाएगा, 3 छक्का कितना होगा 18 और 18 तिया 54, है ना, 18 तिया 54। और हमको इकाई अंक से मतलब है, यानी कि हमारा इकाई अंक कितना है 4, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ गया, सही उत्तर क्या है 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे में ये अच्छा क्वेश्चन वही जो मैं पहले बताया हुआ क्वेश्चन है ना। 6 की घात में 256 माइनस 4 की घात में 256 में इकाई अंक होगा, वही चीज़ है 6 की घात में कुछ भी रहे, सम घात रहे या विषम घात रहे, है ना। तो ये इसका क्या आएगा 6 ही आएगा, यानी कि 6 की घात 256, मैं प्रश्न को लिख ले रहा हूँ दोबारा, है ना। तो 6 की घात में 256 यानी कि इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि मैं बताया हुआ हूँ कॉन्सेप्ट 0 1 5 और 6 की घात में सम घात रही या विषम घात रही है, कोई सा भी संख्या क्यों ना हो वो परिवर्तन नहीं होता है, जैसा दिया रहेगा वैसे ही उसका इकाई अंक उतर जाता है ना। अब 4 की घात में 256 है, अब 4 की घात में मैं बताया हूँ सम और विषम, अगर 4 की घात में अगर विषम घात हो, है ना, 4 की घात अगर विषम हो तो क्या आएगा 4 ही आएगा, अगर सम घात हो तो क्या आएगा 6 आएगा, है ना। नहीं भी समझ में आता है तो अपने मन से 2 एग्जाम्पल लेना, छोटा छोटा। 4 की घात में अगर हम 2 रखते हैं, मतलब सम घात रखते हैं, तो 4 चौक 16 यानी कि इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और 4 की घात में 3 रखते हैं तो क्या आ रहा है 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 का क्यूब 64 होता है, तो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो उसके हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे ये सम घात है तो सम घात यानी कितना आ जाएगा 6, और 6 में से 6 घटा तो कितना आएगा 0, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 0, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एजीडीओ में, एजीडीओ 2018 के पेपर में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 की घात में 81 गुणा 27 की घात में 34, फिर यहाँ पे क्या है धन है ना, गुणा नहीं है धन है, पहले गुणा करना है फिर धन है। धन 25 की घात में 83 में इकाई अंक होगा, ये किस में आया है CGPSC यूथ वेल्थ ऑफिसर 2018 के पेपर में ही आया हुआ है ना। ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 4 और ऑप्शन D 5 है ना। तो चलो अब हम लोग उसको देखते हैं, ये भी आसान है, वही चीज़ है। देखो हमको इकाई अंक से मतलब है, तो मैं 63 का क्या लिख दूंगा 3 की घात में 81 गुणा क्या है 27 में 7, 7 की घात में 34, और ये धन 25 की घात में क्या है, मतलब वो इकाई अंक क्या आ जाएगा 5, और 5 की घात में 83, है ना। अब देखो वही चीज़ करना है, तो देखो 3 की घात में 81 इसको 4n के रूप में लिखना है, तो 4n के रूप में लिखना है, यानी कि ये बताओ 81 अंतिम का 2 यानी कि 4 से भाग
ये कब जाएगा, जब ये 80 रहता तो पूरा का पूरा 4 से भाग चला जाता, यानी कि 80 से 1 ज़्यादा है ये, मतलब है ना, यानी कि इसका जो शेषफल जो आएगा वो 1 आएगा, यानी कि 4n धन 1 के रूप में रहेगा ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4n + 1 लिख सकता हूँ ना। n का मान जो भी आए, मतलब मान के चलो n हम लोग को भाग देंगे तो 20 आएगा ना, n का मान 20 चौक 80 धन 1 81 हो जाएगा, है ना। मैं एक फॉर्मूले कॉन्सेप्ट के रूप में ऐसा लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आएगा, है ना। गुणा अब 7 की घात में देखो ये कितना में जाएगा, देखो 32 जाता है ना, 4 के पहाड़ा में 32 आता है, यानी कि 4n धन 2, क्योंकि 32 से 2 ज़्यादा है 34, है ना। और ये धन अब मैं बताया वही कॉन्सेप्ट है, 5 की घात में सम रहे या विषम रहे, क्या आएगा हमारा इकाई अंक 5 ही आएगा, है ना। अब इसको देखो ये 3 की घात में 4n + 1 यानी कि 3 की घात 1 वाला है, यानी इसका इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये क्या आएगा, 7 की घात में 2 यानी कि 7 7 49, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा, और ये धन 5, ठीक है। अब देखो इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा, 9 तिया 27, है ना, 9 तिया 27 का कितना जाएगा इकाई अंक 7, और ये कितना जाएगा 5, है ना। तो 7 और 5 कितना हो गया 12, और 12 का इकाई अंक कितना आ गया 2, है ना। इसको 12 ही लिख देता हूँ पूरा, और इकाई अंक हमको निकालना था, यानी कि 2 आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 2, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। चलिए आगे और हम लोग और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 111 फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। अब मैं ये कॉन्सेप्ट जो है मैं बता चुका हूँ फैक्टोरियल वाला, कि 5 फैक्टोरियल 5 और 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल हैं सभी का इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, है ना। और उसका क्या रीज़न है, उस क्या कारण था, मैं वो सब चीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले क्लास में, है ना। आपको अगर ये चीज़ नहीं पता होगा तो आप मेरा पिछला जो भी वीडियो है उसको देख सकते हैं, है ना, फैक्टोरियल से रिलेटेड वाला जो वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मतलब ये 111 फैक्टोरियल है, यानी कि हमको ये तो पता ही है कि फैक्टोरियल 5 और 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनके सभी का इकाई अंक क्या होगा 0 आएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बिना किसी सॉल्व किए हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा 0, है ना। अभी देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन, ऐसे करते करते टोटल संख्या कितनी 99 की घात 3 में इकाई अंक होगा 0, 1, 2, 5, है ना। तो ये जो सीरीज दिख रहा है ये क्या है, ये प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब चीज़, ये क्या है प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, है ना। तो हम लोग अगर इसको हल करेंगे तो हम लोग ये तो ऐसे दिख रहा है 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3, ये सब चीज़ जो है 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन, ऐसे जैसे करते n की घात 3, है ना, बराबर ये क्या होता है, ये प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है। उसका फॉर्मूला क्या होता है n + 1 बटा में 2 और पूरे की घात में 2, है ना। ये उसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे n क्या है, n क्या है टोटल जो कुल संख्या है, यानी कि 1 से लेकर 99 तक की कुल कितनी संख्या है 99। तो बस हम लोग इसमें मान रख देंगे, है ना। तो n का मान कितना है 99, और ये कितना हो गया 99 धन 1 और ये बटा में 2। इसको हल करते हैं 99 गुणा 99 धन 1 कितना हो गया 100 और ये बटा में 2 और पूरे की घात 2। अब इसको हल करेंगे, देखो 2 1 कम 2 और ये 50 बार में चला जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग जब हल करेंगे तो ये देखो हल करेंगे तो 0 तो आएगा ही ना, इकाई अंक में 0 आएगा। हमको तो इकाई अंक से मतलब है, हम इसको टाइम वेस्ट ना करके हम लोग यहीं से देख सकते हैं कि 99 गुणा 5 करेंगे तो वो तो 5 कुछ आएगा, लेकिन इकाई अंक में एक 0 भी है और तो 0 आएगा, और 0 की घात में कुछ भी रखेंगे चाहे सम हो चाहे विषम हो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हम लोग यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, है ना। हम लोग यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 99 गुणा 50 कर लो, 5 9 45 हासिल 4, 5 9 45, 45 और 4 49, है ना। अब ये कितना आ गया 4950 की घात में 2,
अब वही हुआ ना, हमको तो इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक क्या है बताया था, अगर किसी भी इकाई अंक में अगर 0 आता है और गुणा वाले में है तो क्या हो जाएगा, उसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। और उसकी घात भी जो भी रहे, सम रहे विषम रहे, क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में पूछता है ना, कन्फ्यूजन करने के लिए कि समझ में नहीं आता ना ये कौन सा किस टाइप का बनेगा करके, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें, है ना। देखो ये भी मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या है, इसको भी बिना पेंच वैसा हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। मैं आप लोगों को दोनों ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट में पहले से ही बता चुका हूँ। 1 से क्या लिखा है, 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से बोल रहा है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो 1 से और स्वयं से भाग जाए, है ना, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और उसके बाद जितनी अभाज्य संख्या रहेंगी वो सब क्या होगी, विषम संख्या होंगी, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर सभी अभाज्य संख्याएं की बात कर रही है ना, यहाँ कहीं भी नहीं सभी विषम इस टाइप का कुछ बोला नहीं गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा कहाँ, उतने के बीच। और अब हम लोग को इसका क्या है, गुणनफल निकालना है। तो देखो मैं बताया था जहाँ भी 1, 2 और 1, 5 दिखे, है ना, मतलब उसका गुणनफल करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 दूनी 10, यानी कि इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग इसको बिना सॉल्व के हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं ना कि सभी अभाज्य संख्या में 1, 2 तो आता ही है और 1, 5 भी आएगा। तो 2 और 5 का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा इकाई अंक। और फिर किसी भी संख्या को 0 से भी गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। देखो ये क्वेश्चन को मतलब कई लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है ना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट मैं जो बताया हूँ अगर वो क्लियर होगा, है ना, तो उसको आराम से हम लोग बिना सॉल्व किए हम लोग डायरेक्ट आंसर में टिक लगा सकते हैं, है ना। देखो वैसे उसी प्रकार उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इसमें बोल दिया है पहले से। उन सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, मतलब हम लोग को उन सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय निकालना है ना, जो 2 से अधिक है, मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 से अधिक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 11 ऐसे बढ़ते बढ़ते 222 से पहले जो भी अभाज्य संख्या है ना वहाँ तक जाएगा के गुणनफल बोल रहा है। इसका गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या में अगर विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करते हैं, है ना, यहाँ पे तो अब सम नहीं है क्योंकि सम अभाज्य संख्या बस एक मात्र क्या है, 2 है। और इसमें क्या है, विषम अभाज्य संख्या आ रहा है पूरा का पूरा, और विषम अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो अगर किसी भी संख्या को, है ना, 5 से गुणा करेंगे विषम संख्या को, तो क्या आएगा, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा, है ना। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। मैं जो पहले कॉन्सेप्ट बताया था उसी को मैं क्वेश्चन के रूप में लिख दिया हूँ, है ना। चलो अब आगे देखते हैं और कुछ 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। चलिए देखते हैं। प्रश्न है 1 की घात में 2 धन, 2 की घात में 2 धन, 3 की घात में 2 धन, डैश डैश करते करते 100 की घात में 2 व्यंजक का अंतिम अंक क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग प्राकृत संख्याओं के घनों के वर्गों का योगफल पढ़े थे। बस ये क्या है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल है ना। इससे पहले वाले में घनों का योगफल का जो फॉर्मूला था वो था, अब इसमें वर्गों के योगफल का जो है वो फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 की घात 2 धन, 2 की घात 2 धन, 3 की घात 2 धन, ऐसे करते करते n की घात में 2, है ना। प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 2n + 1 बटा में 2, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग n क्या है, हम कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी है, 1 से लेकर 100 तक की टोटल 100 संख्या है। बस इसमें हम लोग मान रख देंगे 100, यहाँ 100 धन 1 करेंगे और यहाँ पे 2 गुणा 100 धन 1 और बटा में 2 करेंगे, है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ, है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं हल करता हूँ तो ये 100 गुणा 101 और गुणा 201 बटे में 2 बटे में यहाँ पे 6 होता है ना, क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, क्या होगा 6,
n+1 2n+1 बटा 6, है ना, यहाँ 6 होता है। अब ये देखो, अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो अगर काट के देखते हैं, है ना, बटा में है, तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और ये 2 पंच 6 10 और 2 शून्य शून्य। अब ये देखो 3 एकम 3 और ये कितना होगा 3 छक्का 18 और 3 सत्ते 21। अब ये देखो हमको कुछ भी चीज़ गुणा करेंगे तो एक जीरो आ रहा है ना इकाई अंक में, यानी कि हमारा यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा, डायरेक्ट हम लोग इसको गुणा नहीं करना है, हम लोग को समय बचाना है ना। कई लोग क्या करते हैं कि इसको पूरा गुणा करेंगे, हमको तो आंसर इकाई अंक चाहिए ना, हमको इकाई अंक से मतलब है। तो सभी अंक का अगर इकाई अंक को ही ले लेंगे, इसका 7 ले लो, इसका 1 ले लो, इसका 0 ले लो, तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, इसका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, ठीक, ये इसका आंसर। अब ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 888 की घात में 9235 फैक्टोरियल धन 222 की घात में 9235 फैक्टोरियल धन 666 की घात में 2359 फैक्टोरियल धन 999 की घात में 9999 फैक्टोरियल में इकाई अंक होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, 3, 5, 7 और 9, है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि ये देखो, ये फैक्टोरियल हमको इसको कैसे पता चलेगा। हम लोग फैक्टोरियल अगर मैं तुम लोग को बताया हूँ, आप लोगों को बताया हूँ, तो आप लोग ये चीज़ को जरूर ध्यान दिए होंगे कि अगर फैक्टोरियल 2 से स्टार्ट करता हूँ, है ना, एक को छोड़ देते हैं, अगर मैं फैक्टोरियल 2 से स्टार्ट करता हूँ, फैक्टोरियल अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ तो क्या आता है 2 आता है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना आता है 6 आता है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना आता है 24 आता है, फैक्टोरियल 5 का मान कितना आता है 120 आता है, फैक्टोरियल 6 का मान कितना आता है 720 आता है ना। तो मतलब जितना भी जो आ रहा है, मान आ रहा है, वो सब क्या है, सम है ना, सम संख्या है। तो बस वही चीज़ को ध्यान में रखना है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखो, अगर मैं 8 वाला देखता हूँ तो ये 9235 फैक्टोरियल है, यानी कि जब ये कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, एक एक कम होते हुए, है ना। फैक्टोरियल क्या होता है, जो भी संख्या दिया है, जैसे कि ये फैक्टोरियल 4 है तो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, सबका गुणा होगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक जाएगा। वैसे ही ये 9235 एक एक कम होते होते कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं सम मतलब गुणा 0 भी आएगा, है ना, इकाई अंक में 0 भी आएगा, यानी कि कुल मिला के इसको अगर हम 4 से भी भाग देंगे, 4n के रूप में लिखेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा 4n के रूप में आएगा, है ना, पूरा का पूरा 4 से भाग चला जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 9235, ये जो फैक्टोरियल है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 8 की पावर में क्या लिखेंगे 4n के रूप में, है ना। 4n मतलब पूरा का पूरा 4 से भाग चला जा रहा है, यानी कि 4n + 4 के रूप में। ऐसा लास्ट वाला जो पढ़े थे, तो इसका क्या आएगा, हमारा इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा, है ना, 6 आएगा। वैसे ही इसको देख लेते हैं 222 का, 222 का ये भी कितना है 9235 फैक्टोरियल में कुछ भी रहे, 2 से जितना भी अधिक रहेगा, जो भी रहेगा वो सब के सब सम संख्या आएगा, सब के सब क्या आएंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये भी 4 के रूप में आएगा, 4n के रूप में। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4n, है ना, 4n + 4 के रूप में, या 4n + 0, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, वही है, ठीक है। 4n + 4 या 4n + 0 के रूप में वही चीज़ है ना। ये भी 2 की पावर 4n, यानी कि इसका भी इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। अब 6 की घात में मैं बताया हूँ, 6 की घात में सम घात रही या विषम घात रहा है, हालांकि यहाँ पे क्या आएगा समी घात आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा सम घात आएगा, है ना। और हमको तो 6 वाले की घात में हमको उससे घात से मतलब नहीं है, सम रहे या विषम रहे, है ना। तो 6 की पावर में कुछ भी रहे, है ना, सम रहे या विषम रहे, हमारा इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा, है ना। अब 9 की पावर देख लेते हैं, 9 की पावर में वो भी पूरा सम है ना। 999 की घात यानी कि 9999 फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पे इकाई अंक क्या है 9, और 9 की घात में ये भी क्या है सम है ना, सम घात है। ये भी जो है, ये भी जितने भी हैं ये सब सम घात वाले हैं। तो 9 की पावर में अगर सम घात है, यानी कि सम घात है, यानी कि हमारी इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, है ना। और ये सब को हम लोग जोड़ेंगे, क्या को जोड़ेंगे 6 धन 6 धन 6 धन 1, तो कितना आएगा 6 × 18 = 19, और 19 का इकाई अंक क्या आ गया 9, तो 9 हमारा यहाँ क्या आएगा उत्तर, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया है ना। चलो ठीक है, फिर अगला देखते हैं यहाँ पे।
अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, 1 की घात में 1 धन, 2 की घात में 2 धन, 3 की घात में 3 धन, ऐसे करते करते 10 की घात में 10 में इकाई अंक निकालना है ना। तो इसको हम लोग सब एक एक अंक का निकाल लेते हैं, है ना। अगर 1 की घात 1 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 की घात 2 का इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। 3 की घात 3 का इकाई अंक कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। फिर 4 की घात 4 यानी कि क्या है, ये सम संख्या है, और सम संख्या यानी कि कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। फिर 5 की घात 5 वाली संख्या कोई सा भी रहे, क्या आएगा हमारा, 5 ही आएगा। 6 की घात में 6 यानी कि 6 की घात में कोई सम घात रहे या विषम घात रहे, क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। 7 की घात में 7, है ना। तो ये देखो, ये क्या है, 4n प्लस के रूप में अगर लिखना है तो कितना आ जाएगा, 4n प्लस 3 आ जाएगा। 4 एकम 4 और बचा कितना, 3। तो 7 की पावर अगर 3 रहता है तो उसका इकाई अंक क्या आता है, 3 आता है ना। फिर 8 की पावर कितना, 8। तो 8 की पावर 8 यानी कि इसको भी अगर 4n के रूप में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 2 यानी कि 4n प्लस 0, या फिर इसको 4 प्लस 4 लिख सकते हैं, मतलब 4 गुणा 1 धन 4, है ना। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6, है ना। फिर 9 की पावर कितना आ जाएगा, 9। तो 9 की पावर यानी कि क्या है, समघात और विषम घात वाला ये कॉन्सेप्ट है। तो 9 की घात अगर ये क्या है, विषम है, तो विषम है तो कितना आएगा, 9 ही आएगा, है ना। और 10 की घात 10 यानी कि क्या आ जाएगा, इसका 10 की घात यानी कि ये 0, और 0 की घात में कुछ भी रहे यानी क्या आएगा हमारा, 0। और ये सब को क्या बोल रहा है, जोड़ना है ना, सब जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ते हैं। देखो क्या आ जाएगा, 1 और 4 कितना हो गया, 5, 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 6 18, 18 और 5 कितना हो गया, 23, 23 6 29, 29 और 3 32, 32 6 38, 38 और 9 कितना हो गया, 47, है ना। कितना हो गया, 47, और 47 का इकाई अंक कितना हो गया, 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन बताया था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और भी मेरे को जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इससे, है ना, इकाई अंक से, तो मैं बीच बीच में बताते रहूँगा, है ना। तो यहाँ तक हमारा मतलब यूनिट डिजिट जो था, या ये चीज़ हमारा पूरा कॉन्सेप्ट और बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व किए, है ना। तो ये यूनिट डिजिट यहाँ तक कंप्लीट होता है। फिर उसके आगे हम लोग और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर में ही हमारा बहुत सारा अलग अलग छोटा छोटा पार्ट है ना। यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक हो गया, फिर विभाज्यता नियम हो गया, शेषफल प्रमेय हो गया, है ना। तो ये सब है ना, सिंप्लीफिकेशन, ये सब चीज़ थोड़ा हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मतलब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों लोगों को, है ना, अधिक से अधिक, है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। धन्यवाद।